हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग विशेष रूप से मेंस्ट्रुएशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी होता है मेंस्ट्रुएशन में, और उनको काफ़ी परेशानी होता है। मतलब कहना बहुत ही क्या कहें इसके बारे में, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मेंस्ट्रुएशन देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और उनको लगता है कि बहुत टफ है, मुझे फार्मूला इतना याद करना पड़ेगा, चाहे मुझे इस तरह के परेशानी झेलना पड़ेगा, इस तरह के बात उनके साथ आ जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेंस्ट्रुएशन समझने वाली बात है। अगर इसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो मेरे समझ से कोई ऐसी परेशानी आपके साथ नहीं होगा। और मेंस्ट्रुएशन ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कलम कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाए, नहीं करेंगे। आसानी से क्वेश्चन को, किसी भी तरह क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसी मेंस्ट्रुएशन के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आज बेसिक में मैं चर्चा में करूंगा, और आप लोग को अगर अच्छा इसमें परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट में करूंगा कि प्लीज़ वीडियो में बने रहने के लिए शुरू से अंत तक, यानी कि अच्छा नॉलेज के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, है ना, कंसेप्ट के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत ही फार बेटर होगा। अब मेरे समझ से किसी भी तरह के क्वेश्चन में परेशानी आपके साथ नहीं होगा। 100% रिजल्ट देंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ आप उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और एक्यूरेसी के साथ में एरर कभी नहीं होगा। 100% रिजल्ट देंगे, 100% अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो हम लोग विशेष रूप से मेंस्ट्रुएशन के बारे में चर्चा करेंगे। मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले हम लोग क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे रेक्टेंगल, हेडिंग लगा देंगे रेक्टेंगल नहीं, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब होता है क्षेत्रमिति। मेंस्ट्रुएशन मतलब होता है क्षेत्रमिति होता है। इसके बारे में विशेष रूप से आपको अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। अगर बीच में जरा से भी लापरवाही करेंगे, आधा अधूरा करेंगे, तो फिर आधा अधूरा ज्ञान होगा, आधा अधूरा नॉलेज होगा, उससे आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग क्या करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। जो बच्चे नए हैं वो जरूर बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें वहां पर आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले हम लोग करेंगे मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति, क्षेत्र के बाद। क्षेत्रमिति का मतलब क्षेत्र, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विशेष रूप से किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत क्या है, इसको किसको कहते हैं, इन सारी बातें के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जनरली जब हम क्लास ऑफलाइन जब क्लास लिया करते थे तो उस समय मैं पूछा करता था बच्चे लोग से कि बाबू बताइए कि रेक्टेंगल क्या है। तो कहते हैं कि उसको कहते हैं आमने सामने भुजा की लंबाई को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। अरे आमने सामने की भुजा के बराबर हो, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, उसी को रेक्टेंगल करते हैं। प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, ठीक है, प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो ऐसा आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक है, ऐसा डिफिनेशन करना गलत है। हम लोग ये कहेंगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें लेंथ एंड ब्रीथ हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, अब प्रत्येक को 90 डिग्री हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, आपस में सब भुजा बराबर होंगे तो वर्ग होगा। वर्ग भी एक आयत होता है, वर्ग भी एक आयत होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो पर्टिकुलर जब हम लोग रेक्टेंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो भाई प्रॉपर वे में उसी के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, प्रत्येक को 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग आयत कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, एक मैंने फिगर को ड्रॉ किया, इस फिगर को भली भांति आप लोग देखेंगे। जैसे मैंने ए लिया, यहाँ बी लिया, यहाँ सी लिया, यहाँ पे डी लिया, ये हुआ रेक्टेंगल। यहाँ पे भी 90 डिग्री बना, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बना, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बना। प्रत्येक कोण देखना है कि सब में 90 डिग्री का एंगल है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया। जिसमें लंबाई है, जिसमें ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आयत कहते हैं।
आपको पता चल गया कि आयत किसको कहते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसी को हम लोग आयत कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसके परिमिति के बारे में चर्चा करेंगे, इसके परिमिति के बारे में चर्चा करेंगे, इसका परिमिति क्या है उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं। इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। परिमाप का मतलब है जहां से हम इंड किए, मतलब ए बिंदु से मैंने लिया, ए बिंदु से बी बिंदु तक गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए की तरफ गए, यानी चारों की लंबाई का योग। परिमाप का मतलब है कि किसी भी पार्ट का, किसी भी एरिया का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी पार्ट का चारों की लंबाई के योग को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। मतलब मैंने इन स्टार्ट किया ए से किया, मैंने ए से स्टार्ट किया, ए से बी पार्ट तक गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए गए, तो यानी चारों की लंबाई को, चारों तरफ की लंबाई के योग को हम लोग क्या कहेंगे, इसको पेरीमीटर करते हैं। मतलब ए भुजा बराबर है और ए भुजा बराबर है, सामने की भुजा बराबर है, सामने की भुजा बराबर है, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों किसमें, इसको लेंथ कहेंगे, इसको लेंथ कहेंगे, इसको ब्रीथ कहेंगे, ब्रीथ कहेंगे। मतलब इसकी चौड़ाई इसको कहेंगे चौड़ाई, और इसको कहेंगे लंबाई, इसको लंबाई, इसको कहेंगे चौड़ाई। ये लंबाई हुआ, ये लंबाई सामने की भुजा बराबर है, ये सामने की भुजा बराबर है, इसलिए आप लोग कहते हैं कि सामने आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब आयत कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसी को कहते हैं हम लोग पेरीमीटर, मतलब क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल इसको कहते हैं। रेक्टेंगल हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके बारे में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पेरीमीटर इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू, हाँ पेरीमीटर क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर बराबर लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, यानी चारों तरह की लंबाई को। तो भाई आप देखेंगे यहाँ पे एल का मतलब एल, लेंथ का मतलब एल से इंडिकेट करेंगे और ब्रीथ का मतलब बी से इंडिकेट करेंगे, तो यानी कि एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2L प्लस 2B, 2 कॉमन लेंगे, L प्लस B, ये क्या निकला, इसकी परिमाप निकल गया। इसका क्या निकला, इसकी परिमाप निकला। किसका परिमाप निकल गया, इस रेक्टेंगुलर पार्ट का ये परिमाप निकल गया। किसी भी रेक्टेंगल का परिमाप कहेगा निकालने के लिए, परिमाप का मतलब होता है जहां से हमने स्टार्ट करते हैं और फिर वहीं पे आकर मिलते हैं, यानी चारों तरफ से घूम कर आते हैं। या तो हो सकता है सर्कुलर हो, या तो पेंटागन हो, या हेक्सागन हो, या ट्रायंगुलर हो, या तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मतलब है रेक्टेंगुलर के फॉर्म में हो, या तो स्क्वायर के फॉर्म में हो, चाहे कुछ भी फॉर्म में हो, यानी चारों तरफ के, या तो मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी मतलब पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, यानी चारों तरफ की लंबाई के योग को हम लोग क्या करते हैं, उसको परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो यही मैंने पेरीमीटर कहा। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट मैंने ए से किया, ए से बी की तरफ गए, एक पार्ट हुआ, ए बी से सी गए, दूसरा पार्ट हुआ, सी से डी गए, तीसरा पार्ट हुआ, डी से ए आए, चौथा पार्ट हुआ, यानी चारों तरफ की लंबाई के योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। ठीक है ना। परिमाप बराबर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ए बी एक भुजा है, बी सी भी एक साइड है, सी डी भी साइड है, ए डी भी साइड है। ए बी क्या कहता है, एल कहता है, बी सी क्या है, बी है, सी डी क्या है, एल है, ए डी क्या है, बी है। 2 गो एल है तो 2L, 2 गो बी है तो 2B, दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रीथ है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी, इसका क्या हो गया, परिमाप निकल गया। अब हम लोग चलते हैं एरिया की चर्चा करते हैं। एरिया क्या था, एरिया मतलब किसी पार्टिकुलर क्षेत्र, कहते हैं ना हम इस एरिया में गए हैं, इस एरिया में गए हैं, मतलब उस एरिया, उसका लोकेशन बताओ, उसका एरिया बताओ। एरिया का मतलब है जहाँ पे जिस क्षेत्र में वो बसा हुआ है उसका एरिया लोकेशन कहते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर शहर की बात बताएं, मुजफ्फरपुर एक एरिया है, मुजफ्फरपुर में बहुत सारा इसमें पार्ट बाई पार्ट बटा गया है, तो उसका एक क्षेत्र हुआ, उसका क्षेत्र हुआ, उसका क्षेत्र हुआ, उसका क्षेत्र हुआ, तरह तरह के हम लोग डिफरेंस नामों से हम लोग पुकारते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं एरिया। एरिया का मतलब है कि जो जिससे लंबाई और चौड़ाई से घिरे क्षेत्र को एरिया कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई से घिरे क्षेत्र को। यानी कि एरिया तो ये भी कर सकते हैं, एक स्क्रीन है, ये बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ये भी एक एरिया है, लेकिन इस एरिया के अंतर्गत फिर भी एरिया दिया हुआ है। उस
पार्टिकुलर एरिया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर एरिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी पार्टिकुलर के बारे में चर्चा करेंगे जिससे वो घिरा क्षेत्र हो, जिससे वह घिरा हुआ हो। एरिया कहते हैं जिस पार्टिकुलर लंबाई और चौड़ाई से घिरे क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। जिस पार्टिकुलर घिरे लंबाई चौड़ाई द्वारा घिरे क्षेत्र को, जिस पार्टिकुलर लंबाई और चौड़ाई लेंथ एंड ब्रीथ द्वारा घिरे क्षेत्र को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं ना, समझ गए। तो इससे हम लोग कोई भी पार्ट का डिफिनेशन दे सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। लेकिन पहले सबसे पहले मेरी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे तो मेरे समझ से किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा और किसी का भी डिफिनेशन दे सकते हैं। लेकिन हम लोग डिफिनेशन के मतलब है कि आपको ये सिर्फ चीज अनुभव है, ये चीज नॉलेज है, इसके बारे में डीप में जानते हैं, तभी तो डिफिनेशन बहुत अच्छे से आप मतलब कर सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि डीप में नॉलेज होगा तभी कर सकते हैं। तो यही मैं बहुत डीप में बता रहा हूं। यहां पर देख लेंगे ये जो एरिया जो घिरा हुआ है, क्षेत्र को कवर किया है, कवर करने का मतलब है इसकी लंबाई और चौड़ाई के माध्यम से कवर किया है। तो एरिया बराबर हो गया किसके, कौन सा भाग किया है, यहां 90 डिग्री का एंगल बना, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना, ये लंबाई से कवर किया चौड़ाई से, ये लंबाई ये भी लंबाई उतना ही है, ये चौड़ाई बराबर है, लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो ये मतलब ये सिर्फ ये पता चल लगा, मतलब इसका ये एरिया हो गया, और ये जितना पार्ट ये है उतना पार्ट तो ये भी है, तो इसका एरिया हो गया L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर उसका एरिया हो गया। जिस क्षेत्र से घिरा है, तो जिस पार्ट से घिरा है, किस पार्ट से घिरा है, तो लंबाई और चौड़ाई के पार्ट से घिरा है, प्रत्येक को 90 डिग्री दिया हुआ है, तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज पर और ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मैं बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को परेशानी होता है, तो एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन मैं करना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक एडवांस लेवल में कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे, ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे ही। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहां से मैंने एक ड्रॉ लाइन कर दिया, एक शीर्ष कोण को दूसरे शीर्ष कोण को मिलाने वाली रेखा ये होगा, इसको विकर्ण कहते हैं, कर्ण नहीं कहते हैं। कर्ण खुला पार्ट रहता है, विकर्ण का मतलब है कि वो मतलब है दोनों साइड से बंद रहता है, बीचों बीच, यानी एक शीर्ष कोण से दूसरे शीर्ष कोण के मिलन, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, आप थोड़ा वेट करेंगे। मतलब है एक शीर्ष कोण से दूसरे शीर्ष कोण को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण कहते हैं, कर्ण नहीं कहते हैं, कर्ण नहीं, कर्ण मतलब हाइपोटेनस नहीं, विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डायगोनल, इसका नाम है डायगोनल। अच्छा बताइए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। अच्छा एक चीज पर ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए हम कहेंगे ट्रायंगल ABC का एरिया ऑफ, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ, यहां पे अच्छे से लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का एरिया निकालने के लिए यहां पे 90 डिग्री एंगल बना। हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या हो गया बताइए, बेस हो गया आपका B बराबर क्या होगा, L हो गया, और L हो जाएगा, और हाइट बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू LB हो गया, ये क्या हो गया, एरिया निकल गया। अच्छा जो पार्ट एरिया A है, अभी जस्ट मैंने बोला ये लंबाई और चौड़ाई के अंतर्गत ये एरिया जो निकला है, इस पार्ट का एरिया, वही एरिया तो ये भी होगा, उसमें कोई कमी है, वही लंबाई है ये, वही चौड़ाई है, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, दोनों बराबर है। तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, तो इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया इसका एरिया को जोड़ देंगे तो बड़ा पार्ट का एरिया नहीं निकलने लगा, तो इसका मतलब स्पष्ट होता है इसका भी एरिया वही होगा, इसका भी एरिया वही होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC मतलब हो गया 1/2 इंटू L इंटू B। अगर यहाँ पे चर्चा करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो अब हम लोग लिख सकते हैं एक आयत का एरिया निकल लगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, एरिया ऑफ, ये तो मैंने इसको हटा देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD बराबर होगा 1/2 इंटू LB प्लस 1/2 इंटू LB इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंटू LB 1/2 इंटू LB हो गया, यानी दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यानी 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग जनाब, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2LB, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल बी हो जाएगा, एल बी। एल बी मतलब यहाँ है एल बी। एल बी क्या है? एल क्या है? लेंथ है, बी क्या है? ब्रीथ है। तो यही केस यहाँ से आया है, उठ करके आया है। इसका मतलब कि दोनों एरिया को हम जोड़ देते हैं तो क्या निकलेगा? एक रेक्टेंगल पार्ट का एरिया निकल जाता है। हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वहां पे किस तरह का एंगल दिया हुआ बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग बेसिक यहाँ पे हम लोग देखें कि किसी रेक्टेंगल पार्ट का एरिया निकालने के लिए जहां पे लंबाई और चौड़ाई से घिरा क्षेत्र है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो लंबाई चौड़ाई से मतलब रखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो उसका एरिया निकलेगा। उसका पेरीमीटर के बारे में चर्चा किए, उसके एरिया के बारे में चर्चा किए। एरिया कैसे निकला? तो एरिया निकालने के लिए मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल को दो पार्टों में डिवाइड किया, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो ये रखा सकते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, तो बेस ये हो जाएगा, उसी पर ये टिका हुआ हाइट है। हाइट कब करेंगे? जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब उसको परपेंडिकुलर लेंगे। इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस कहेंगे, इसको हाइपोटेनस कहेंगे। तो इसके बारे में विशेष रूप से हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे कब? जब ट्रायंगल के पार्ट में आ जाएंगे, उसके बारे में बहुत डिप में चर्चा मैं करूंगा। और कभी भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो फार्मूला की दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही हम लोग पढ़ते पढ़ते में इतनी कंसेप्ट हो जाएगा कि उसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो पार्टिकुलर वे में हम लोग यहाँ पे जब चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में चर्चा कर रहे थे। पेरीमीटर कहते हैं, आप समझ गए होंगे कि चारों तरफ की लंबाई के योग को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, जहां पे 2 इंटू एल प्लस बी हो गया, जहां पे लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। उसके बारे में एरिया के बारे में चर्चा की है, जिससे लंबाई और चौड़ाई से घिरा क्षेत्र है, यानी क्षेत्र है, उसी क्षेत्र का एरिया कहता निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखा है एल इंटू बी। एल एंड बी कैसे हुआ? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक शीर्ष कोण को दूसरे शीर्ष कोण को मिलाने वाली रेखा को मैंने मिला दिया, और मिलाने के बाद में दो एरिया आ गया। एक एरिया ये हो गया जिसमें 90 डिग्री का एंगल है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो बेस इंटू हाइट कर देंगे। इसका भी बेस इंटू हाइट करेंगे या बेस इंटू हाइट करेंगे, दोनों के एरिया को, इसका पार्ट दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल लगा, एल इंटू बी हो जाएगा, है ना। अब मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज से बहुत अवगत हो गए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। और मुझे बहुत खुशी होता है कब? जब आप मेरी बातों को समझते हैं। और समझेंगे कब? जब वीडियो को रेगुलर यानी कि शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। तो मैंने एक बेसिक के बारे में मैंने चर्चा किया, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसी के पार्ट के बारे में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख ही लिए होंगे, आप लोग तो कलम कॉपी लेकर बैठे होंगे लिखने के लिए, क्योंकि हम तो पढ़ा दिए। अब बार बार वीडियो तो एक बार दो बार देख लेंगे, उसके बाद में तो कलम कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी देख लेंगे इस सर द्वारा क्या बताया गया है, तो वहाँ मेंशन रहेगा। जैसे ही एक बार देखेंगे वैसे ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि सर द्वारा ये चीज़ बोला गया था। यहाँ तो आपके पास तो वीडियो है ही, इसको आप बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। चलते हैं जनाब, हम लोग इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं, चलते हैं, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दिया, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई आप लोग को मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग वीडियो को बार बार देखने का काम करेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी तीसरी बार देखने का काम करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, नहीं होने देंगे। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपसे पूछागा एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर है, तो उस मैदान का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर है, तो उस मैदान का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया कि एक आयताकार मैदान को मैंने ड्रॉ किया, जिसका नामकरण भी मैंने कर दिया। ए बी सी शीर्ष कोण है, इसकी लंबाई दिया हुआ है, इसको हम लोग एल से इंडिकेट करेंगे, इसको बी से इंडिकेट करेंगे। तो एल बराबर कितना मीटर दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। और बी बराबर कितना मीटर दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है। इसका परिमाप कहेगा निकालने के लिए, पेरीमीटर कहेगा निकालने के लिए,
पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अच्छा बताइए 2 इंटू एल कितना है, एल 20 है, बी कितना है 15 है। अब जोड़ेंगे ये सब मीटर के फॉर्म में होगा, तो 15 और 20 कितना होगा 35, 35 दूना 70, 70 मीटर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, तो 20 मीटर 20 मीटर क्या होगा 40 मीटर, ये 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, तो 15 15 30, 20 20 40, 40 और 30 क्या होगा 70, तो 70 मीटर क्या होगा, इसकी परिमाप निकल गया। कहाँ इसमें परेशानी हो रहा है, कुछ तो है नहीं। इसका एरिया के बारे में चर्चा करेगा। अगर मान लेते हैं एरिया कहेगा निकालने के लिए, अगर मुझे यहाँ पे एरिया कह दे निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका एरिया कहेगा निकालने के लिए। तो हम जानते हैं एल इंटू क्या होता है बी, तो एल कितना है 20 मीटर, बी कितना है 15, यानी मीटर है तो मीटर का स्क्वायर होगा, मीटर गुने मीटर, मीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर के फॉर्म होता है, परिमाप हमेशा मीटर के फॉर्म होता है, और वॉल्यूम जो होता है हमेशा क्यू के फॉर्म होता है, घन मीटर, मीटर का क्यू, मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर जैसे लग गया तो एरिया कहेगा, स्क्वायर लग गया तो एरिया कहेगा, क्यू लग गया तो उसका वॉल्यूम कहेगा निकालने के लिए, आयतन कहेगा निकालने के लिए। अगर मीटर के फॉर्म में होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कहेगा निकालने के लिए, तो उसका जरूर परिमाप के बारे में कहेगा निकालेंगे, या तो लंबाई और चौड़ाई कहता निकालने के लिए। एक भुजा से दूसरे भुजा की लंबाई को हम लोग परिमाप कहते हैं, उसका परिमाप लेंथ एक तरह का क्या होता है परिमाप होता है। लेंथ क्या होता है, एक तरह का परिमाप होता है। जैसे कि ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, चौड़ाई है, यानी कि ये भी क्या है कि परिमाप हुआ, ए बी की परिमाप हुआ है। परिमाप का मतलब लंबाई, यानी चारों तरफ की लंबाई के योग को हम क्या कहेंगे परिमाप कहते हैं, वही लंबाई का योग हुआ। तो सिर्फ लेंथ एक पर्टिकुलर हुआ, लेकिन मैंने एक ऐसा पर्टिकुलर ऐसे 4 भागों में बांटा गया जिसमें लंबाई के फॉर्म में है और चौड़ाई के फॉर्म में है, जिसमें लंबाई के और चौड़ाई के फॉर्म में दिया हुआ है। ये कहने का मेरा सेंस हुआ, ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है ना। तो आप एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे एरिया किसके होता है, स्क्वायर के फॉर्म में, इसका परिमाप या लंबाई या परिमाप मीटर के फॉर्म होता है, उसका जो वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, वो हमेशा क्या होता है क्यू के फॉर्म होता है, मीटर का क्यू है ना, किलोमीटर का क्यू, सेंटीमीटर का क्यू, इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, इससे क्वेश्चन से पता चल गया कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 20 मीटर तथा 15 मीटर है, उस मैदान का परिमाप तथा उसका क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया, इसमें किसी भी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं हुआ होगा। तो चलते हम लोग अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, ये 90 डिग्री है। जैसे ही आयत की चर्चा करेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री ही बनकर आएगा, यहाँ पे क्या बनकर आएगा 90 डिग्री बनकर आएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनकर आएगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनकर आएगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनकर आएगा। ये सब 90 डिग्री के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो समझ गए हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी उसका परिमाप होता है, मतलब परिमाप मतलब पेरीमीटर कहते हैं, और एरिया होता है एल इंटू बी होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में निकाल सकते हैं, एल इंटू बी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। मैंने ये भी बताया कि एल और बी कैसे हुआ है, तो मैंने एक शीर्ष कोण को दूसरे शीर्ष कोण को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। विकर्ण किसको कहते हैं, तो मैं बाद में मैं बहुत कुछ मैं बताऊंगा, इसके बारे में चर्चा करूंगा कब, जब ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां पर भी मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, इसका पार्ट दोनों बराबर है, क्योंकि लंबाई है इसकी चौड़ाई बराबर है, ये लंबाई चौड़ाई बराबर है, और 90 डिग्री अभी 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि एकदम क्लियर हो चुका है कि इसका एरिया बराबर है, दोनों के एरिया को जोड़ देंगे तो एक रेक्टेंगल का एरिया निकल लगा जो लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में होगा। एल गुणे बी करेंगे तो उसका एरिया निकल लगा, ठीक है ना। हम लोग दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि भाई इसमें क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं, इस सारी बातों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग भी लिख लेंगे अपने कॉपी में। क्या आता है, क्या क्वेश्चन में जनाब देखेंगे कि एक आयताकार मैदान जिसकी भुजा की लंबाई, जिसकी भुजा मतलब साइड, भुजा की लंबाई क्रमशः, साइड लिख लेंगे यहाँ पे, भुजा मतलब साइड होता है, क्रमशः वही लेकर चलते हैं 20 मीटर तथा 15 मीटर है। इसके बीचों बीच 2 मीटर का रास्ता बनाया गया है, तो
रास्ते का क्षेत्रफल तथा रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैंने बताया कि इसमें कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना। पहले तो मुझे बेसिक बताना है, बेसिक के माध्यम से मैं मतलब कंसेप्ट के माध्यम से मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगा कि इसका आसान करने का क्या तरीका है। तो जनाब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही ले होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर मैंने एक मैदान बनाया जाए ना, जहाँ पे इसके बारे में चर्चा कर रहा है। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। इसकी लंबाई 20 मीटर है, यहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 20 मीटर है। और इसकी चौड़ाई दिया हुआ है ऑलरेडी 15 मीटर है। इसके बीचों बीच 2 मीटर का रास्ता है। ये 2 मीटर का रास्ता इधर से भी मैंने ड्रॉ कर दिया और इधर से भी मैंने ड्रॉ कर दिया। आप थोड़ा फिगर को ठीक से बनाएंगे। यही रास्ता दिया हुआ है। ये क्या है? रास्ता है। मैं लिख देता हूँ एक बार रास्ता। ये रास्ता हो गया, रास्ता हुआ। ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। चारों तरफ से रास्ता इसका 2 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कहता है कि रास्ते का एरिया कहेगा निकालने के लिए। हम लोग यहाँ लिखेंगे रास्ते का एरिया, रास्ते का एरिया क्षेत्रफल लिख देते हैं, क्षेत्रफल। अब देखेंगे हम लोग को जब रास्ते का एरिया कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। 15 20 कितना हो गया? 35। 35 दूना 70, 70 में से 4 घटाएंगे तो 66 मीटर का स्क्वायर हो गया। कितना सिंपल हो गया। ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि आप ये पूछेंगे कि सर आपने कैसे निकाल दिया। और रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो मैं कैसे निकालूंगा? यहां पे देखेंगे, इसमें से 2 घटाएंगे 18, इसमें से 2 घटाएंगे तो 13, 13 18 ये कर देंगे। 13 और 18 के बीच में कौन होगा? 13 और 18 के बीच में 16, 13 और 18 के बीच में करना है नहीं। तो हम लोग कर सकते हैं 18 तिहाई 54 और 18 तिहाई 54, 18 इकाई 18, 18 5 23, इतना मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप भी जरूर आश्चर्य करते हो कि सर आपने क्या कर दिया। सही बात है, क्या कर दिया तो पता चल जाएगा कि इसी तरह से मैं जब मेरा मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग इसी तरह से जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूं उस तरह से आपको करना। मैंने पर्टिकुलर फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया, फार्मूला को मैंने छोड़ा। फार्मूला के मैंने इस्तेमाल मैं करता तो टाइम टेकन लगे, है तो इसी का फॉर्म है, तो उसी का फॉर्म, लेकिन मुझे समझ में आ गया इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। आपको नहीं समझ में आता इसलिए फार्मूला का इस्तेमाल करते जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। पहले आप समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और किसी भी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए, दोनों के एरिया को जोड़ेंगे तो दोनों के एरिया निकालने के लिए मतलब है रास्ते के एरिया और शेष भाग के एरिया, यानी शेष भाग ये हुआ, ये भी शेष है, ये भी शेष है, ये भी शेष है, ये भी शेष है। यानी कि मैंने जो साइन किया है, मैं सही का साइन किया, वो शेष भाग है। तो इसका एरिया 234 हुआ, इसका एरिया इतना है। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे 234 मीटर का स्क्वायर अब प्लस 66 मीटर का स्क्वायर। अब जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10 के 0 और यहाँ पे 4 2 6 2 8, 6 2 8 1 9, 900 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं 900 कहाँ से होगा, ये गलती कर दी, 300 हो जाएगा। तो जो गलती जोड़ दी है, ठीक है ना, 300 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 300 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 20 गुने 15 करेंगे तो क्या होगा, 300 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 300 मीटर का एरिया क्या निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा। आप लोग ये मतलब ये दिमाग में आता होगा कि सर आपने 66 कैसे ले लिया। तो 66 लेने का एक मतलब सबसे आसान कारण क्या है, मैंने कैसे लिया। अब इन बातों पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे। मैं लेकर बना रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ से तो आप दिखाई दे ही रहा है, नहीं तो इसी को मैं मिटाकर मैं बना देता हूँ। इसको जो मैंने डायरेक्ट आंसर लाया उस चीज़ को मिटाकर मैं
मैं फिर से बता देता हूँ। एरिया तो आप 66 समझ ही गए होंगे। मैंने लिखा था किसका, रास्ते का एरिया, और ये एरिया निकला जो रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल मैंने निकाला 234 मीटर के स्क्वायर मैंने निकाला। तो ये चीज़ कैसे हुआ, तो ये चीज़ मैं बताने के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसको मैंने मिटा दिया और यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाने का तरीका। सबसे पहले जनाब देख लेंगे रास्ते का जो मेंशन किया है लंबाई चौड़ाई है वो कितने मीटर का है। तो ये कहता है 2 मीटर का है, 2 मीटर का है, यह भी 2 मीटर का है, 2 मीटर का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई में लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे। लंबाई चौड़ाई को जोड़िए, तो लंबाई चौड़ाई को जोड़िए, तो 15 20 कितना होगा 35। रास्ते का चौड़ाई कितना है 2, तो 35 गुना 70, और 70 में से रास्ता जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ पे भी 2 मीटर है, तो 2 मीटर ये 2 मीटर, 2 दूनी 4, 4 मीटर घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रास्ते का एरिया निकलेगा। रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो गया 70 में से 4 घटाएंगे तो 66 मीटर का स्क्वायर हो गया। देखिए अब बताइए कैसे हुआ, अब मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये लंबाई है, ये लंबाई हुआ कि नहीं, आप मेरी बातों पर फिगर पर देखिए, ध्यान दीजिए, फिगर पर ध्यान दीजिए। ये लंबाई हुआ और इस चौड़ाई हुआ। ये रास्ता जो दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये भी एक रेक्टेंगुलर है। इस एरिया में भी एरिया दिया हुआ है जो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि ये भी एक देख रहे हैं, ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ, लंबाई ये और ये चौड़ाई हुआ। तो इसका एरिया निकालेंगे, इस रास्ते का एरिया निकालेंगे, तो यानी कि लंबाई के अनुदिश निकालेंगे, चौड़ाई के अनुदिश निकालेंगे। मेरी बात, लंबाई के अनुदिश, ये चौड़ाई के अनुदिश निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका एरिया दूसरे तरीके से और कर देते हैं। और का मतलब है कि इसका एरिया और दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 20 गुने 2, 20 गुने 2 लंबाई का अनुसार हो गया, और चौड़ाई का अनुदिश निकालिए। चौड़ाई का मतलब है यहाँ से यहाँ कितना मीटर है, देखिए तो यहाँ से यहाँ 15 है, तो 15 गुने क्या करेंगे 2 कर देंगे। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, फिर इधर लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा ऐसे हम लोग काउंटिंग करेंगे, इसका एरिया निकाल दिए, तो इधर से आ रहे हैं तो इसका एरिया, यानी इसको एरिया को 2 बार ना काउंट किए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये लंबाई 2 और चौड़ाई 2 है, तो 2 का स्क्वायर घटा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा किसमें, मीटर के स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। ये हो गया मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 20 दूनी 40, अब प्लस 15 दूना 30, माइनस 2 दूनी 4, ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 66 मीटर का स्क्वायर हो गया। देखिए 66 मीटर का स्क्वायर हो गया। क्या मीटर हो गया, 66 मीटर का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कैसे निकाले। लेकिन इतना हम क्यों करेंगे, इतना लेंदी प्रोसेस क्यों करेंगे। सबसे आसान तरीका है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए, जैसे कि हम लोग जोड़ते हैं। आप बताइए 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे 20 गुने 2 है, 15 गुने 2 है, 2 कॉमन है कि नहीं है, यहाँ पे भी 2 दिया हुआ है। अब देखो मैं डार्क में कर देता हूँ, ब्लैक से मैं कलर कर देता हूँ। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मेरी बातों से ध्यान से देखिए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी 2 मीटर है, यहाँ पे भी 2 मीटर, 2 मीटर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 20 प्लस 15, 20 प्लस 15। तो हम 20 प्लस 15 करेंगे तो 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35। अब 35 दूना क्या करेंगे 70, 70 में से 2 का स्क्वायर घटा देंगे 4। 2 का स्क्वायर क्यों घटाएंगे कि मैंने यहाँ पे 2 बार काउंटिंग किया, एक बार इसको भी काउंटिंग कर लिया, ऐसे भी आएंगे तो इस बार काउंटिंग किया, 2 बार काउंटिंग करने पर 70 हुआ। अगर एक बार काउंटिंग करते, एक गुना एरिया है, एक बार काउंटिंग करते तो क्या होता, 2 दूनी 4 घट जाएगा, यानी 70 में से 4 घटाएंगे तो 66 मीटर का स्क्वायर निकल लेगा। क्या, तो वो रास्ते के एरिया निकल लेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल के एरिया में से क्या करते हैं, टोटल के एरिया में से रास्ते के एरिया घटा देते हैं तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकलता है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा काम कभी भी जिंदगी में नहीं करे, इस तरह से टाइम टेकन ज्यादा होगा। आप मेरी बातों को गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। आसान किस मामले में, तो मैं यहाँ पे मैं फिर से मैं समझाने का काम करता हूँ। अब थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। यहां पे कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे कि मुझे निकालना है रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। आज भी बताइए 1 मिनट, यहां से यहां लंबाई कितना है 20 मीटर, 20 मीटर, बीच में 2 मीटर का रास्ता है, तो 20 में से 2 घटाएंगे तो क्या करेंगे 18, यानी कि यहां पे लिख देंगे 18 लिख देंगे। अच्छा यहां से यहां चौड़ाई कितना है 15 मीटर, 15 मीटर में रास्ते कितना है 2 मीटर है, तो 2 मीटर घटा देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 13। तो गुना करेंगे 18 थी 54 के 4, 18 का 18, 18 5 23, यानी इतना मीटर के स्क्वायर। क्या निकला, ये शेष भाग, ये शेष भाग का एरिया निकल गया जनाब। देखिए
हम लोग क्या करते हैं कि पूरे के एरिया में सर रास्ते की एरिया घटाने का काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल लंबाई में से रास्ते की लंबाई को चौड़ाई को घटा देंगे। टोटल लंबाई कितना है 20, 20 में से रास्ते की चौड़ाई कितना है 2, तो 20 में से 2 घटा देंगे तो 18, या 18 इसको लेकर चलेंगे। और टोटल चौड़ाई कितना है 15 मीटर, इसमें रास्ता कितना है यहाँ पे 2 मीटर है, तो 2 मीटर इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे तो 13 होगा। 13 में 18 से गुना करेंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल लगा। क्या निकलेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल निकल लगा। वीडियो को बार बार देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे तो मेरी बात बिल्कुल समझ में आता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर बहुत फास्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं है, फास्ट ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बचपन से मैथ की ट्यूशन करते आ रहे हैं, फिर भी मैथ में इतना परेशानी हो रहा है। अरे कब तक इस तरह से काम करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? जब तक करते रहेंगे तब तक आपका समय निकल लगा। लेकिन थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा ना, अपने आप को मेंटेन करके रखिए, अपने आप को मेंटेन करके रखिए, है ना। ये कहिए कि हम किसी से कम नहीं है, हम भी कर सकते हैं। एकदम जुनून, एकदम जोश पैदा कीजिए, तभी कर सकते हैं। एकदम मरल पड़ल हम पढ़ेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि तैसे आपका जिंदगी गुजार तो किसी का भी है, कुत्ता भी जिंदगी जी लेता है, आप क्यों नहीं जिंदगी जिएगा? तब मनुष्य जूनी में आप जन्म लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जैसे तैसे हम कर लेंगे, कुत्ता ही बन करके उसी का फॉर्म में हम अपना कामों का जैसे कि मेरा आदत बना कर रखें, चाहे कुछ करेंगे, ऐसा नहीं। मतलब है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। 10 आदमी भी समाज में भी कहेगा चलो भाई मेहनत किया है, मेहनत की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो आपको भी काम है, आप मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा से मेहनत करेंगे, मतलब पेशेंस रखेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें थोड़ा बहुत किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को लेट से होता है जॉब, ऐसा नहीं है। और जरूरत नहीं कि हम जॉबे हुआ तो बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मतलब है ऐसे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जॉब हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ जाता है। और मतलब अपना लाइफ एक सिक्योर हो जाता है कि चलो भाई हमको ये सब करना है, बच्चों को भी, आने वाले जनरेशन को भी मुझे अच्छा परफॉर्मेंस कराना है, चाहे मतलब जो भी हो, तो ये एक सिक्योर हो जाता है और कुछ नहीं होता है। तो ये चीज मैं बता रहा था कि सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल का निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई जो दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर में से 2 मीटर घटा देंगे। तो जैसे ही 20 मीटर में से 2 मीटर घटाएंगे तो क्या होगा 18 मीटर, और इसकी चौड़ाई 15 मीटर में से 2 मीटर घटा देंगे तो क्या निकलेगा 13 मीटर, और गुना करेंगे तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, यानी कि 200 कितना आया था 34 मीटर का स्क्वायर, 234 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकलेगा, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का। तो मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार, ये तो समझ में आ ही गया होगा, तो एक बार मैं इस पर मैं चर्चा मैं कर देता हूँ कि इसके बारे में फिर मैं चर्चा मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे रास्ते को छोड़कर, यहाँ पे मैं ब्लू से लिख देता हूँ, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। मैंने क्या किया, 20 में से 2 घटाएंगे 18 मीटर अगुने, और मैंने क्या किया आपको मैं फिर से क्लियर बताता हूं, 20 में से 2 मीटर घटा दिया, टोटल लंबाई में से रास्ते की लंबाई को चौड़ाई को घटा दिया अगुने। टोटल लंबाई 15 मीटर है चौड़ाई में, उसके रास्ते की चौड़ाई कितना है 2 मीटर है, तो यानी कि क्या किया 2 मीटर घटा दिया, 2 मीटर घटा दिया, तो यानी कि यहाँ पे हो सका 18 मीटर अगुने 13 मीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं 234 मीटर का स्क्वायर निकल गया। कौन मतलब है कि शेष भाग का क्षेत्रफल। और इस पर आधारित और क्वेश्चन से बनते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लगातार एक दिन में 2 वीडियो में डालूंगा। आप वेट कीजिए कि सर अब वीडियो डालेंगे इसमें क्या बताएगा, जबरदस्त। इसके बाद में जब क्वेश्चन में डालूंगा जबरदस्त क्वेश्चन आएगा जो हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, देखेंगे इसमें जबरदस्त क्वेश्चन किस तरह का आता है। इसमें और क्वेश्चन रहते हैं जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस पर आधारित इसमें पत्थर बिछाने का खर्च कहेगा निकालने के लिए, रास्ते पर पत्थर बिछाने का खर्च कहेगा निकालने के लिए, रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाने का खर्च कहेगा निकालने के लिए। इस सारी बात कैसे मुझे करना है, इस सारी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहेंगे तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, बहुत ही आसान होगा। और जो भी आपके साथ परेशानी हो रहा है जरूर आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है। वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।